नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24 गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के साथ में रुमाना अलवी। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश की हर खबर, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज बुधनी दौरे पर रहेंगे, कई कार्यक्रमों में शामिल। शाम को दिल्ली दौरे के लिए होंगे रवाना, वरिष्ठ नेताओं के साथ करेंगे मुलाकात। भोपाल के प्लाईवुड गोदाम में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। इधर दमोह में हार्डवेयर की दुकान में लगी आग, चारों तरफ फैला धुएं का गुबार। एमपी में एचयूटी आतंकी संगठन की जांच करेगा एनआईए। फॉरेन फंडिंग इस्लामिक स्टेट से कनेक्शन के बाद लिया गया फैसला, जांच में हो सकते हैं और बड़े खुलासे। कुल्लू नेशनल पार्क में मादा चीता ज्वाला के 2 और शावकों की मौत। चीतों को बचाने बनाई गई चीता स्ट्रेइंग कमेटी, 11 सदस्य टीम तैयार करेगी एक्शन प्लान। भोपाल में आज कई इलाकों में रहेगी बत्ती गुल। 35 कॉलोनियों में 2 से 9 घंटे की बिजली कटौती। प्री मानसून मेंटेनेंस के चलते पावर कट। और आपके पसंदीदा चैनल आईबीसी 24 का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन जारी। एक बार फिर दर्शकों का मिला भरपूर प्यार, सभी मार्केट में ओवरऑल नंबर 1 पर आईबीसी 24। जो विश्वसनीय है वही असली लोकप्रिय भी। एमपीसीजी में आईबीसी 24 टॉप पर। हमारी खबरों पर भरोसा जताने के लिए आप सबका धन्यवाद। आईबीसी 24, सवाल आपका है। आईबीसी 24, नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ भोपाल से खबर बता दें, जहां पे बर्खास्त संविदा कर्मी हेमा मीणा केस में बड़ा खुलासा हुआ है। जनार्दन सिंह करता था हेमा के बैंक खाते का इस्तेमाल। भ्रष्टाचार में पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में अधिकारी शामिल। मंत्री गोपाल भार्गव भी कर चुके हैं शिकायत। प्रभारी मुख्य परियोजना यंत्री जेपी पस्तोर घोटाले में शामिल। प्रभारी अधीक्षण यंत्री JN पांडे का नाम भी आया है सामने। बालाघाट के सहायक यंत्री अंबिकेश तिवारी भी लिप्त। काली कमाई को सफेद करने हेमा के खाते का हुआ इस्तेमाल। शिकायत के बाद भी जेपी पस्तोर को हटाया नहीं गया। 3 बड़े मामले सामने आने के बाद भी हटाया नहीं गया दोषी को। पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन, रामपाल सिंह भी कर चुके हैं शिकायत। आईबीसी 24 के हाथ लगे हैं अधिकारियों के काले कारनामे के दस्तावेज। आईबीसी 24 के हाथ लगे हैं अधिकारियों के काले कारनामे के दस्तावेज। तो इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां हेमा मीणा मामले में अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। और बता दें कि जनार्दन सिंह जो है वो हेमा के बैंक खाते का इस्तेमाल करता था। भ्रष्टाचार में पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में जो अधिकारी हैं वो भी शामिल थे। मंत्री गोपाल भार्गव कर चुके हैं शिकायत। प्रभारी मुख्य परियोजना यंत्री जेपी पस्तोर घोटाले में शामिल। प्रभारी अधीक्षक यंत्री JN पांडे का भी नाम आया सामने। बता दें कि बालाघाट के सहायक यंत्री अंबिकेश तिवारी भी लिप्त है। काली कमाई का सफेद करने के लिए हेमा के खाते का इस्तेमाल किया जाता था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरप्रीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हरप्रीत, एक और नया खुलासा यहाँ पे सामने आया। बिल्कुल, देखिए हेमा मीणा मामला जो है ये लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और अब समझा जा सकता है कि हेमा मीणा एक यहाँ पर टूल थी और लगातार पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन में भ्रष्टाचार का जो खेल था वो यहाँ पर जारी था। हालांकि इंजीनियर जनार्दन को भी यहाँ पे निलंबित कर दिया गया है, लेकिन जांच में कई बड़े खुलासे यहाँ पर सामने आए हैं। इस जांच में ये सामने आया है कि जेपी पस्तोर जो प्रभारी मुख्य परियोजना यंत्री है, JN पांडे प्रभारी अधीक्षण यंत्री, अंबिकेश तिवारी सहायक यंत्री है, इनके नाम यहाँ पर जांच के दौरान सामने आए हैं कि इन तीनों ने किस तरह से पिछले 5 साल में करोड़ों का गोलमाल किया। बालाघाट में 56 आवास बनाए गए, करोड़ों के 60 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था और बनते बनते ही जब पहली बारिश हुई तो 14 फीट पानी इन आवासों में भर गया, जिसके बाद इसे मिट्टी डालकर पूर कर पार्किंग स्थल बना दिया गया। यानी 60 करोड़ के प्रोजेक्ट को महज कुछ दिनों में ही जमींदोज कर दिया गया। इसके साथ ही सिंगरौली में 48 मकान बनाए गए, वहां पर भी इसी तरह के मामले सामने आए। ठेकेदार को एडवांस पेमेंट यहां पर मिट्टी खुदाई के बाद ही कर दी गई। इसके साथ ही
जबलपुर में फायरिंग रेंज का मामला आया। करीबन 30 लाख से ऊपर की ये फायरिंग रेंज थी जो कुछ दिनों बाद ही गिर गई थी। तो कुल मिलाकर ये 3 बड़े मामले थे और इन 3 बड़े मामलों के लिए इन अधिकारियों का नाम यहाँ पर शामिल था कि इन्होंने इसमें भ्रष्टाचार किया है। इसके साथ ही इन तीनों के लिए अब जो सबसे बड़ा खुलासा IBC 24 यहाँ पर करने जा रहा है, जो दस्तावेज IBC 24 के हाथ लगे हैं कि मंत्री गोपाल भार्गव, पूर्व मंत्री और विधायक गौरीशंकर बिसेन, पूर्व मंत्री और विधायक रामपाल सिंह ने यहाँ पर सदन में शिकायत की थी, ध्यानाकर्षण यहाँ पर लगाया था, सदन के प्रमुख सचिव को यहाँ पर शिकायत सौंपी थी, लेकिन उसके बाद भी इन तीनों अधिकारियों को हटाया नहीं गया था, जिसके बाद लगातार जो इनके करोड़ों की काली कारनामे हैं, काली कमाई के, वो यहाँ पर जारी थे। तो समझा जा सकता है कि इन 3 बड़े नेताओं, पूर्व मंत्री जिनमें से गोपाल भार्गव तो मंत्री हैं, उनके कहने पर भी इन लोगों को, इन इंजीनियर्स को हटाया नहीं गया। तो समझा जा सकता है कि मंत्रियों ने लगातार शिकायतें की, उसके बाद भी एक्शन क्यों नहीं लिया गया? बिल्कुल यही सवाल यहाँ पर उठता है कि आखिर किसका हाथ इन तीनों पर था, किसका हाथ हेमा मीना पर था, किसका हाथ पुलिस हाउसिंग जो कॉरपोरेशन उनके अधिकारियों पर है कि मंत्रियों की शिकायत के बावजूद, और ये शिकायत कहीं और नहीं बल्कि सदन में की गई थी, ये सदन में की गई शिकायत के बावजूद इन्हें हटाया नहीं गया, ध्यानाकर्षण लगाया गया। तो समझा जा सकता है कि इस करोड़ों के जो काली कारनामे हैं, यहाँ पर भ्रष्टाचार की जो कारनामे हैं, उनमें ज़रूर कुछ ऐसे भी मामले, कुछ ऐसे हाथ हैं कि जो जांच में सामने आ सकते हैं जब खुलासा होगा। तो बिल्कुल, तो देखना होगा कि आगे और क्या खुलासे होते हैं इससे जुड़े हुए। और इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे, भोपाल से बड़ी खबर जहां पे HUT आतंकी संगठन की जांच करेगा NIA। HUT से जुड़ा मामला अब NIA ने टेक ओवर कर लिया है। जांच में पाया गया था कि HUT आतंकी संगठन पाकिस्तान के साथ ही इस्लामिक स्टेट के इशारे पर काम कर रहा था। NIA जांच में आगे और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं, तो टेक ओवर कर लिया गया है ये पूरा केस, आपको बता दें NIA ने, और NIA जो है इस मामले की जांच करेगा। दमोह से खबर जहां पे हार्डवेयर की दुकान में आग लग गई है, दूर तक आग की लपटें फैली हुई हैं, चारों तरफ फैला हुआ है धुएं का गुबार। फायर ब्रिगेड ने आग पे काबू पाया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के घंटाघर की ये पूरी घटना है, साथ ही ये तस्वीरें भी जहां पे दमोह में आग लग गई है और दूर तक की आग की जो लपटें फैली हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये दमोह की तस्वीरें आपने देखी, और कुछ इसी तरीके की तस्वीरें भोपाल से आपको दिखा रहे हैं जहां पे प्लाईवुड गोदाम में ये आग लगी है। गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में ये गोदाम है जहां पे आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पे काबू पा लिया गया। कूनो नेशनल पार्क में लगातार चीतों की मौत से चीतों का कुनबा घटता जा रहा है। मादा चीता ज्वाला के दौर शावकों की मौत हो गई है। सूचना के बाद प्रशासन के साथ सरकार भी सख्ते में है। गुरुवार को शिवपुरी जिले का स्थापना दिवस भी था, जिसमें कूनो में चीता प्रोजेक्ट का प्रचार करने की प्रशासन ने पूरी योजना बनाई थी। PCCF जयेश चौहान ने बताया कि पार्क में एक शावक चीते की मौत के बाद 3 अन्य शावकों की स्थिति ठीक नहीं लग रही है। इसे ध्यान में रखते हुए कूनो वन प्राणी चिकित्सकों की देखरेख में इन तीनों शावकों को रखा गया था। अधिकतम तापमान होने और लू के चलते इनकी तबीयत खराब हो गई और इलाज के दौरान 2 शावकों की मौत हो गई। वहीं एक शावक की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। मादा चीता ज्वाला ने 4 शावकों को जन्म दिया था, जिनमें से एक की मौत 30 मई को हो गई थी, जबकि गुरुवार को 2 और शावकों ने दम तोड़ दिया। चीतों की लगातार हो रही मौत को लेकर सरकार एक्शन में आई और चीतों को बचाने के लिए नेशनल टाइगर अथॉरिटी ने चीता स्टीयरिंग कमेटी का गठन कर लिया। ग्लोबल टाइगर फोरम के चेयरमैन राजेश गोपाल की अगुवाई में 11 सदस्यीय कमेटी का एक्शन प्लान तैयार करेगी। भोपाल से बड़ी खबर जहां पे 35 कॉलोनियों में बिजली नहीं रहेगी। आज 2 से 9 घंटे की बिजली कटौती की जाएगी। प्री मानसून मेंटेनेंस के चलते पावर कट किया जाएगा। रोहताश फेस, शारदा कुंज सहित कई इलाकों में बिजली बंद रहेगी। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। आज शाम को दिल्ली के लिए रवाना होंगे और आज और कल दिल्ली में रहेंगे सीएम शिवराज। दिल्ली में करेंगे वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी मंथन यहां पे किया जाएगा। तो दिल्ली दौरा सीएम शिवराज का, जहां पे आज और कल दिल्ली में रहेंगे सीएम शिवराज।
तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पापुआ न्यू गिनी और फिजी ने पीएम को सर्वोच्च सम्मान दिया। सम्मान सिर्फ पीएम मोदी का सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह अद्भुत, अभूतपूर्व और दुर्लभ है। सभी देश अब भारत को अपना लीडर मान रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा। पीएम मोदी 6 दिन की विदेश यात्रा से लौटे हैं। 20 राष्ट्रीय अध्यक्षों और भेंट और 40 से ज्यादा मीटिंग की। तो यहाँ पे सीएम शिवराज ने पीएम मोदी की तारीफ की। सभी देश अब भारत को अपना लीडर मान रहे हैं, ये भी उन्होंने कहा। तो बता दें कि दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की बड़ी बैठक रद्द हो गई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेताओं की बैठक होने जा रही थी। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक को लेने वाले थे। कर्नाटक कैबिनेट विस्तार के कारण रद्द की गई है ये बैठक। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पे दिल्ली में होने वाली कांग्रेस की बैठक रद्द हो गई है। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर फिर एक बयान को लेकर सुर्खियों में है। साध्वी ने हिंदुओं से अपनी आबादी बढ़ाकर बच्चों को देशभक्त बनाने की अपील की है। उन्होंने तर्क दिया है कि देश में अवैध रूप से आ रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या अपने बच्चों को अपराधी बना रहे हैं। मुस्लिम संगठन हिंदुओं के बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, इसलिए आबादी बढ़ाकर बच्चों को देशभक्त बनाएं। साथ ही साध्वी ने हिंदुओं के अनाथ आश्रम से बच्चे गोद लेने का विरोध भी किया है और अवैध मदरसों पर कार्रवाई की मांग की है, जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। अवैध मदरसों को तत्काल बंद करना चाहिए और उस भूमि को खाली करवा करके लोगों के विकास में लगाना ही चाहिए। कई प्रकार के वेश बदल करके वो रह रहे हैं और यहाँ आतंकवादी गतिविधियां, चोरी, बदमाशी, गैर कानूनी जितनी गतिविधियां हैं वो कर रहे हैं। मुस्लिम बरगलाकर, मतांतरण करवा कर ले जा रहे हैं। हिंदू कम संतान पैदा कर रहा है, एक संतान पैदा कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा है। वो वहां से लेता है अनाथ आश्रमों से लेकर के और अपने को माता पिता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा है। मैं इसका विरोध करती हूँ कि अगर देशभक्त लोग हैं तो अपने देशभक्तों की संतानों को अपनी संख्या में लाना चाहिए और देश को बचाना चाहिए, नहीं तो विधर्मी हमें समाप्त करने पर तुले हैं। तो इधर छिंदवाड़ा में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद की मौजूदगी में प्राचीन बड़ी माता मंदिर के नवनिर्माण कार्य का भूमि पूजन हुआ। इस मौके पर शंकराचार्य ने कहा कि धर्म, व्यापार और राजनीति का विषय हो गया। पहले राजनीति का अर्थ होता था राजा द्वारा पालन करने वाली नीति, लेकिन अब इसमें अंतर आ गया है। हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, यानी कहीं ना कहीं हिंदुओं की गोलबंदी होगी, लेकिन हिंदू राष्ट्र से अच्छा राम राज स्थापित करने की जरूरत है। अगर हम हिंदू राष्ट्र की बात को मान लें तो कल को फिर वही गोलबंदी शुरू होगी। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हम लोगों को अपना राज्य स्थापित करना ही है तो हम लोगों को राम राज्य की बात करनी चाहिए। ग्वालियर नगर निगम परिषद की बैठक में कांग्रेस और बीजेपी के पार्षदों ने जोरदार हंगामा किया। हालात ये हो गए कि दोनों ही दल के पार्षद एक दूसरे की टेबलों पर पहुंचने लगे, जिसके बाद सभापति को बैठक स्थगित करनी पड़ी। दरअसल बैठक में हंगामे की शुरुआत आउटसोर्स घोटाले को लेकर हुई, जिसमें बीजेपी पार्षदों ने आरोप लगाया कि महापौर की अध्यक्षता वाली कमेटी 9 महीने में जांच क्यों नहीं कर पा रही है, क्यों 1322 कर्मचारियों और निगम के अधिकारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। इस पर हंगामा शुरू हो गया। तो वहीं कांग्रेस पार्षदों ने नवीन एयरपोर्ट के नाले की फाइल को लेकर भी हंगामा कर दिया। हमारी सरकार की छवि खराब हो रही है। लोग हमसे सवाल करते हैं जब शहर में निकलते हैं कि क्या हो रहा है आउटसोर्स में, तो हमारा ये कहना है कि अधिकारी कर्मचारियों की अगर गलती से आउटसोर्स घोटाला हुआ है और संज्ञान में आया है, सामने आया है, तो एमआईसी अभी तक उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत क्यों नहीं कर पा रही? वो क्या कारण है, क्या वजह है? इंदौर के गांधी हॉल को निजी हाथों में सौंपे जाने की अटकलों पर महापौर पुण्य भार्गव ने विराम लगा दिया है। बता दें कि पिछले कई दिनों से गांधी हॉल को लीज पर देने की अटकलों पर विवाद छिड़ा हुआ है और कुछ दिन पहले 119 साल पुराने गांधी हॉल को लीज पर देने की बात भी सामने आई थी। नहीं, मुझे लगता है इसमें कोई विवाद की विषय नहीं है। गांधी हॉल इंदौर का धरोहर है, वो एक स्मारक है और वो किसी भी निजी हाथों में
किसी भी दृष्टि से इवन मेंटेनेंस के लिए भी हमारी देने की कोई योजना नहीं है। स्मार्ट सिटी ने उसके बारे में जो सोचा था उनको मैंने निर्देशित किया है कि इसके बारे में निर्णय नगर निगम करेगा। मध्य प्रदेश का वेदर अपडेट आपको बता दें, भोपाल से खबर जहां पे नवतपा में अब मौसम का मिजाज बदल गया है। आंधी और तेज हवाओं से टूटे हैं कई पेड़, अंधड़ में कई दुकानों के शीट भी उड़ गए हैं और कई इलाकों में सुबह 4 बजे से बिजली भी नहीं है। बता दें कि मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। तो नौतपे चल रहे हैं, दूसरा दिन है और उसके बाद मौसम यहां पे बदल चुका है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लगातार अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ।